वो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसको सिद्ध करने के लिए आपको पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा वो जमीन हमने किसी से खरीदी या हमें किसी ने विलफुली डोनेट किया, या वो जमीन हमारी थी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा वो जमीन वर्जिन थी, वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, एक भी ईंट नहीं थी। क्योंकि मस्जिद की पहली कंडीशन यह होती है कि मस्जिद की नींव की पहली ईंट उस मस्जिद के नाम पे रखी जाती है। देखिए ये बड़ी बात, ये इस्लामिक लॉ, मैं इस्लामिक लॉ की बात कर रहा हूं। इस्लामिक लॉ ये इस्लामिक लॉ क्या कहता है मुजीबुर साहब, ये आप थोड़ा हमें बताइए। ये सही है, मैं जो कह रहा हूं सही है, ये जो मैं कह रहा हूं सही है। नहीं है कि वहां पहले क्या नहीं था क्या नहीं, नहीं, अगर हम जमीन खरीदते हैं इस्लामिक लॉ ये इस्लामिक लॉ ये कहता है कि दूसरे का मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दो। कभी नहीं हुआ ऐसा। आज समाजवादी पार्टी की एक नेता है, गलत इतिहास सुनिए, ऐसा नहीं हुआ है। एक बार सुचिता जी, मैं आपको इतना बता दो, इस्लामिक लॉ ये कहता है किसी का मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दो, कहता है हाँ या ना? ऐसा हुआ ही नहीं। मैं अरे हाँ या ना? अच्छा हुआ नहीं है, नहीं कहता इसलिए नहीं हुआ। अच्छा हुआ ही नहीं है, बिल्कुल आज तक नहीं हुआ ना। मुजीबुर साहब एक चीज है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। हाँ एक क्यों होने दे ये मसला। मतलब औरंगजेब की जो किताब में लिखा हुआ है कि मैंने तोड़वाया, नहीं लिखवाया। नहीं मुजीबुर साहब, मैं एक चीज बस पूछ रही हूँ आपसे, दो सवाल आपके, क्योंकि आपके बातों से ये बात सवाल उठ रहा है। पहला ये आप कह रहे हैं कि आप मान नहीं रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद कभी बनी। नहीं सुनिए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनेगी तो उसके कॉर्नर में नहीं बनेगी। सर वो तस्वीरें हैं, मंदिर की दीवारें, पूरे में बनती है, जो एक लोग की जमीन है दीवारों पर पूरे में बनती ना, दीवारों की कॉर्नर दीवारों की कलाकृतियां बयां कर रही है। इन सज्जन से नहीं सुनिए ना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। सुनिए मुजीबुर जी, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस योर नेम रॉन्ग। मुजीबुर जी, रहमान साहब सुनिए, रहमान साहब सुनिए, हमारे स्कंद पुराण सुनिए, हमारे स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में चैप्टर 7 पेज 250 वर्स 131 के अंदर आता है, ये पूरा अविमुक्त कॉम्प्लेक्स था। भगवान शिव का नाम अविमुक्तेश्वर था सबसे पहले। हमारे पास तो रेफरेंसेस है, आपके पास कौन सी रेफरेंसेस? को स्क्रीन पर लीजिए, आपके पास कौन सी रेफरेंसेस है? बताइए ना। ठीक है, तुड़वाया, ठीक है, मैं एक बार इसीलिए तुड़वाया। पहले तो वही देखेंगे हम, आपका रेफरेंस देने से पहले आप। ठीक है, मैं नूपुर जी के पास एक बार जा रही हूँ। भगवान शिव को थोड़ी एक सेकंड। अब मैं नूपुर जी, मुझे एक बात बताइए, आप खुद वकील हैं। एक सेकंड, मैं एक बार जरा बाहर के गेस्ट पर जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ। नूपुर जी मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद वकील हैं, यहाँ पर बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही जाती है और कहा जाता है कि इसके मुताबिक जो कि कुछ भी हिंदू पक्ष मांग कर रहा है वो नहीं हो सकता है। अब क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया जा सकता है? वो कह रहे हैं कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इसीलिए बनाया कि यहाँ पर शांति बनी रहे, इस तरह की मांगे ना उठे। नूपुर जी, गलत बात है। देखिए, जिन गलत बयानी है, एक तो ये जो कानून था ये सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बनाया, ये कानून बनाया पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, खासकर एल.के. अडवाणी जी की रथ यात्रा पे रोक लगाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। और मैं इतना भी याद दिला दूं, जो इंस्टेंट केस की जो आज बहस हो रही है, ज्ञानवापी परिसर मतलब के नॉलेज ऑफ वेल, ज्ञान के कुएं परिसर के को जो मतलब मैं बता दूं, वहां पे जो मस्जिद खड़ी करी गई है काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर, उसकी बगल में जहां पे एक्चुअली शिवलिंग था, तो मैं इतना बता दूं उसके तमाम सबूत मौजूद है कि किस तरीके से रिकॉर्डेड फैक्ट है। मेरे ख्याल से जादूनाथ सरकार जी की किताब में भी के 1660 के दशक के अंदर 64 में है या 69 में डिस्प्यूटेड है, कब फरमान देके मंदिर को तोड़ा गया था। शिवलिंग एक जैसे सबूत रखा जाता है, जैसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो बता दीजिए भाई। डॉक्टर के मोहम्मद जो खुद एक मुसलमान है, इस्लामिक स्कॉलर है, एएसआई के रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं, वो यू क्यों कहते हैं कि नीचे लोटस मिला जी, नीचे कलश मिला जी, नीचे कमल मिला, नीचे एक हिंदू स्ट्रक्चर मिला, जिस फाइंडिंग को 1970 के दशक की इस फाइंडिंग को अपहोल्ड करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि की वर्डिक्ट दी। अब आते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। ये कानून केवल उस समय की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पारित किया था ताकि ये मांग और ये रथ यात्रा पे, जो राम जन्मभूमि की रथ यात्रा थी, उस पे रोक लगा दी जाए। ये जानना जरूरी है। सब सेक्शन 333 बोलते हैं, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 प्रोवाइजो ए पढ़ के आते तो उनको पता होता कि कोई भी ऐसी इमारत जो आर्कियोलॉजिकल साइट या एंशिएंट मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाती है, उस पे एएसआई का कानून लागू होता है। मतलब कि 100 वर्ष पुरानी अगर कोई हो, अब जिस इमारत की हम बात कर रहे हैं, मेरी बात करने दीजिए, अपनी बात करिए, अपने बात कीजिए, अपनी बात करेंगे, मैं जरा बताती हूँ। नोटिफिकेशन वो लिस्टेड है, वो एएसआई की वेबसाइट पे जाइए,
एएसआई की वेबसाइट आप बता दीजिए ना, आपको जनता सुन रही है, देश सुन रहा है, बता दीजिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंदर उसको नोटिफाइड किया हुआ है क्या? बता रही हूँ, पढ़िए ना। नहीं, आप बता दीजिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप बता दो जनता को, जनता थोड़ी जानती है। ठीक है।